आज हम पढ़ेंगे मैडम राइड्स द बस। मैडम बस की सवारी करती है। बिफोर यू रीड, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. इस संवेदनशील कहानी में एक 8 साल की लड़की अपने गांव से बाहर के संसार में पहली बस यात्रा करती है और मृत्यु और जीवन के रहस्य को समझती है। She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. वह मृत्यु के बारे में हमारी जानकारी और इसके समझने में अंतर को देखती है। Let's start. There was a girl named Walli Malai. एक लड़की जिसका नाम वल्ली अम्मी था। Who was called वल्ली for short. जो छोटे नाम से वल्ली के नाम से भी पुकारी जाती थी। She was 8 years old. वो 8 साल की थी and very curious about things. और वो चीज़ों के जानने में काफ़ी जिज्ञासु थी। Her favorite pastime was standing in the front doorway. उसका सबसे पसंदीदा टाइम पास घर के दरवाजे के सामने खड़ा होना था। ऑफ हर हाउस, अपने घर के। वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और ये देखना कि बाहर क्या हो रहा था, क्या घटनाएं हो रही थी, यानी कि यह उसका सबसे पसंदीदा टाइम पास था। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। अब उसकी जो गली थी जिसमें वो रहती थी वहाँ पर उसके कोई साथी, उसकी उम्र के कोई साथी नहीं थे खेलने वाले। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और उसके पास सिर्फ यही काम था टाइम पास करने के लिए। बट फॉर वली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए सामने वाले दरवाजे पर खड़ा रहना किसी दूसरे बच्चों के साथ खेलने की अपेक्षा अधिक आनंददायक था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, यानी कि गली में देखते हुए उसको बहुत सारे अनाकस्मिक अनुभव प्राप्त होते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सबसे सम्मोहित करने वाली चीज़ ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, यानी कि उसको सबसे ज़्यादा मोहित करने वाली बात ये थी, वो एक बस थी जो उसके गांव से नज़दीकी कस्बे तक जाती थी। ठीक है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। यह हर घंटे उसकी गली से गुजरती, एक बार कस्बे की तरफ जाते हुए और फिर वापस आते हुए। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली। इस बस का दृश्य हर बार नए यात्रियों के साथ वल्ली के लिए कभी ना ख़त्म होने वाला आनंद का एक स्रोत था। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस, अब दिन ब दिन वो बस को देखती रहती। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, और फिर क्या हुआ, अंत में एक छोटी सी इच्छा उसके मन में जागी। इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर, और वो बढ़ती ही गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, अब वो उस बस की सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, चाहे वो सिर्फ एक ही बार हो। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और ये जो इच्छा थी वो अधिक से अधिक तीव्र होती गई जब तक यह व्याकुल करने वाली इच्छा में ना बदल गई। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, वली बड़ी चाहत भरी नज़रों से लोगों को देखती। हु गोट ऑन और ऑफ द बस, जो बस में चढ़ते या फिर उतरते। व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो गली के नुक्कड़ पर वो रुकती। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स, यानी कि वल्ली के लिए उन लोगों के चेहरे उसकी इच्छाओं, यानी कि वल्ली की इच्छाओं, सपनों और आशाओं में चमकते रहते। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, यानी कि अगर कोई उसका जो मित्र था बस में सवारी करने का मौका पाता और उसके आगे कस्बे के नज़ारों के बारे में वर्णन करता, वली वुड बी जेलस टू
लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, यानी कि वल्ली क्या करती, वो बड़ी ईर्ष्या करती, वो वल्ली उसे सुनने में बड़ी ईर्ष्या का अनुभव करती और अंग्रेज़ी में चिल्लाती। क्या? प्राउड प्राउड, घमंड घमंड। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, यानी कि ना तो वो और ना ही उसके जो मित्र थे इस शब्द के अर्थ को समझ पाते, लेकिन वो अक्सर अनिच्छा के तौर पर गैर पारंपरिक शब्द के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना, किसका? प्राउड प्राउड, यानी कि ना तो वल्ली को समझ में आता था इसका मतलब, ना ही उसके फ्रेंड्स को, लेकिन इसका मतलब था डिसअप्रूवल। Over many days and months, Walli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. ठीक है, फिर क्या हुआ? अब कई दिनों और महीनों तक वल्ली ने ध्यान से अपने पड़ोसियों और उन लोगों को जो नियमित रूप से बस में यात्रा करते थे उनकी आपसी बातचीत को सुना। ओके, एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और उसने यहाँ वहाँ सावधानी संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे। दिस वे शी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस तरह से उसने बस की यात्रा के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा ली। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, यानी कि जो गाँव था, जो कस्बा था उसके गांव से 6 माइल्स की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो ना के बराबर था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक अच्छे वस्त्र पहने हुए आदमी को ये कहते हुए सुना कि ये जो किराया है वो कुछ भी नहीं। बट टू वली हु स्कैर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, लेकिन वली के लिए जिसने इतना पैसा एक समय किसी महीने के दौरान मुश्किल से देखा था, उसके लिए तो सौभाग्य के रूप में ये प्रतीत होता था इतना पैसा, यानी कि 30 पैसा। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, यानी कि जो वहाँ पर जाने के लिए ये जो सैर थी वो 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, यानी कि कस्बे की यात्रा में 45 मिनट लगते थे। ठीक है, कस्बे में पहुंचने के बाद अगर वो अपनी सीट पर बैठी रहे, यानी कि वल्ली बैठी रहे अपनी सीट पर और दूसरे 30 पैसे और दे दे, तो उसी बस में वापस लौट सकती थी। दिस meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45, यानी कि इसका मतलब ये था कि अगर वो दोपहर के 1 बजे की बस पकड़े तो वो कस्बे में 1:45 तक पहुंच जाएगी और लगभग 2:45 तक वापस घर पहुंच जाएगी। वो ऐसा कर सकती थी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned, यानी कि जैसे जैसे वो गणना दर गणना करती गई, योजना दर योजना बनाती गई, उसके विचार बढ़ते गए और विकसित होते गए। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे, ठीक एक सुहावने बसंत के दिन, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly, यानी कि दोपहर की बस जब लगभग गांव से जा रही थी और मुख्य रास्ते की तरफ मुड़ रही थी, तब वो छोटी सी आवाज़ चिल्लाती हुई सुनाई दी। क्या? बस रोको, बस रोको, और एक छोटा सा हाथ आदेशात्मक रूप से हिला। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, बस धीमी हो गई। एंड द कंडक्टर टेकिंग हिज हेड आउट द डोर, और कंडक्टर ने अपना सिर दरवाजे से बाहर निकालते हुए कहा, हरी देन टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, जल्दी करो और बताओ और कौन आने वाला है तुम्हारे साथ। इट्स मी शाउटेड वली, सिर्फ मैं ही हूँ, वली चिल्लाई। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही हूँ सिर्फ जिसने बस में चढ़ना है।
बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब तक बस रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली, यू डोंट से सो, अच्छा ये बात है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, नहीं मुझे कस्बे में जाना है, सेड वल्ली, वल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी बस के बाहर खड़े हुए। एंड हियर इज़ माई मनी, देखो मेरे पास पैसे हैं। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने यानी कि वल्ली ने उसको कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सबसे पहले तुम्हें बस में चढ़ना है, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर, और उसने अपना एक हाथ बढ़ाया उसकी मदद करने के लिए। नेवर माइंड, कोई ज़रूरत नहीं, शी सेड, उसने कहा। आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप ही बस पर चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जो कंडक्टर था वो खुश मिजाज और मजाकिया किस्म का इंसान था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, ओ कृपया मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। माई फाइन मैम, मेरी अच्छी मैडम। ही सेड, उसने कहा। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, देखो ये सीट है वहाँ सामने, वहाँ बैठ जाओ। एवरीबडी मूव अ साइड प्लीज़, भाई सारे इधर हो जाओ साइड में। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए जगह छोड़ो, रास्ता छोड़ो। इट वॉज ए स्लैक टाइम ऑफ द डे, ये दिन का व्यस्त समय नहीं था, यानी कि खाली टाइम था दिन का। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और सिर्फ बस में 6 या 7 यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो सारे वल्ली को देख रहे थे और हंस रहे थे कंडक्टर के साथ। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वल्ली शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, सबकी आंखों से बचते हुए। शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, वो फटाफट एक खाली सीट की तरफ गई और उस पर जाकर बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम क्या अब हम चलें? द कंडक्टर आग स्माइलिंग, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, उसने दो बारी अपनी सीटी बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, और बस जो है धड़धड़ाते हुए, घरघराट करते हुए आगे बढ़ने लगी। इट वॉज ए न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लेमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड्स। ओके, यानी कि इसके अंदर क्या है, अब वो क्या कर रहा है, वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है बस का, यानी कि बस किस तरह की थी। ठीक है, अब उसने क्या कहा, अब इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, इसका जो बाहर की बॉडी थी वो सफ़ेद कलर से क्या थी, वो चमक रही थी। ठीक है, यानी कि ये एक नई बस थी। ठीक है, और इसका जो बाहरी सफ़ेद रंग था वो झिल मिला रहा था, यानी कि चमक रहा था, और इसके किनारों की तरफ हरी पट्टियाँ थीं। ठीक है ना। फिर इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, यानी कि उसके जो अंदर के जो थे, ठीक है, सिर के ऊपर के जो डंडे थे वो चांदी की तरह चमक रहे थे, लाइक सिल्वर। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, यानी कि वली के ठीक सामने खिड़की के जो शीशे थे उसके ऊपर की ओर एक खूबसूरत घड़ी थी। ठीक है, द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, यानी कि जो सीटें थी बहुत कोमल थी और विलासिता पूर्ण थीं। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज़, यानी कि वली ने हर चीज़ को अच्छे से परख लिया। डिवोर का मतलब होता है खाना या फिर पीना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है अच्छी तरह से हर चीज़ को वली ने परख लिया। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब वो बाहर देखने लगी, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, यानी कि अब वो क्या है, लेकिन जब वो बाहर जब देखने लगी तो उसने क्या है, अपना जो एक दृश्य था, यानी कि जो बाहर वो देखना चाहती थी, एक कपड़े से कटा हुआ पाया जिसने खिड़की के निचले हिस्से को ढक रखा था। ओके, कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। ठीक है, और इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से झांकने लगी। ठीक है ना। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, खड़ी हो गई सीट के ऊपर, एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और बाहर झांकने लगी पर्दे से। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कनाल, अब जो बस थी, ठीक है, वो क्या है, नहर के किनारे से गुजर रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क बहुत तंग थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कनाल एंड बियॉन्ड इट
palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। यानी कि एक तरफ तो नहर थी और दूसरी तरफ क्या था, ताड़ के पेड़, हरी भूमि, दूर स्थित पहाड़ और नीला नीला आकाश था। Other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see। ठीक है, और क्या थी, दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी और सब तरफ हरा ही हरा था जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थीं। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ये सब कितना अद्भुत नज़ारा था, शानदार नज़ारा था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, अचानक से वो एक आवाज़ से चौंक गई। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, सेड द वॉइस, उस आवाज़ ने कहा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, आपको ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken। अब बैठते उसने पीछे देखा, भाई कौन बोला। It was an elderly man who had honestly been concerned for her। ये एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि ईमानदारी के साथ, यानी कि वाकई में उसके प्रति चिंतित था। बट शी वॉज annoyed by his attention, लेकिन जो वल्ली थी इस चीज़ से वो गुस्से में आ गई, उसकी इस देखभाल को, इस अटेंशन को देखकर। देयर इज़ नोबडी हियर हु इज़ ए चाइल्ड, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। शी सेड हॉटली, उसने घमंड से कहा, आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स, मैंने तो दूसरी लोगों की तरह 30 पैसे दिए हैं। द कंडक्टर चाइम्ड इन, अब कंडक्टर ने तुक मिलाई, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे ये तो बढ़ती हुई मैडम है, ये स्त्री हैं। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कैन कुछ पे हर ऑन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, क्या आपको लगता है कि छोटी सी लड़की अपना खुद का किराया दे सकती है और शहर में अकेले सफ़र कर सकती है। वली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, वली ने एक घृणा भरी दृष्टि से कंडक्टर की ओर देखा, गुस्से वाली दृष्टि से कंडक्टर की तरफ देखा। आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया ये याद रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी मुझे मेरी टिकट भी नहीं दी। आई रिमेंबर, मैं याद रखूँगा। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंगली, यानी कि नकल करते हुए, हर टोन, उसकी टोन की, यानी कि वल्ली की नकल करते हुए कहा। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर। ठीक है ना, सारे हंसने लगे और बाद में वल्ली भी उनकी हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पॉइंट अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, अब कंडक्टर ने टिकट फाड़ी और उसको पकड़ा दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, बैठ जाओ पीछे और अपने आप को आराम दो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, तुम खड़ी क्यों हो जब तुमने सीट के लिए पैसे दिए हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं चाहती हूँ। शी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा से खड़े होते हुए। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल, अगर तुम सीट पर खड़ी होगी तो तुम गिर भी सकती हो। एंड हर्ट योर सेल्फ, और अपने आप को चोट पहुँचा सकती हो। व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम, जब जो बस है तेज़ी से मुड़ेगी या फिर किसी अवरोध से टकराएगी। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं तुम बैठ जाओ बच्चे। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्चा नहीं हूँ। आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया। शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old, उसने गुस्से से कहा, और मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाँ बेशक, कितना पागल हूँ मैं, कितना मूर्ख हूँ। 8 years माई, अरे बाप रे, 8 साल की हो तुम। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, बस रुकी और कुछ यात्री बस पर चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और जो कंडक्टर था कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अब इस डर से कि वो उसकी सीट चली ना जाए। वली फाइनली सैट डाउन, वली बैठ गई। एन एल्डरली वूमन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक बड़ी औरत आई और उसके साथ बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो बच्चे। शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, उसने उससे वली से पूछा जैसी बस चलना शुरू हुई। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, अब वली ने देखा कि जो वुमन है वो बहुत ज़्यादा घृणित है, यानी कि उसका बात करने का दिल नहीं किया। क्यों नहीं किया, अब देखो। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, उसके कानों में बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और उसने इतनी भद्दी बालियाँ पहनी हुई थी उन कानों में। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, और उसके मुंह से पान की गंध आ रही थी। द वुमन वॉज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी
यानी कि एक तो वो चबा रही थी पान, ठीक है ना, और इसके अलावा जो पान का रस था वो कभी भी उसके होठों से बाहर निकल सकता था, ठीक है, एट एनी मोमेंट। हु कुड बी सोशलेबल विद सच ए पर्सन? ओहो, कौन ऐसे इंसान के साथ सामाजिक हो सकता है? येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली सफ़र कर रही हूँ। शी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। कटली, बड़े तपाक से उसने उत्तर दिया। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, हाँ वो कस्बे में जा रही है। सेट द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा विद 30 पैसे टिकट, अपनी 30 पैसे की टिकट के साथ। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, ओ तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, क्यों तुम मेरे मामले में टांग अड़ा रहे हो? सैड वली, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन फिर वो उसी समय हंस पड़ी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी उसके साथ में हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रीवल, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी वो उसने अपनी बकवास जारी रखी। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या एक छोटे बच्चे के लिए अकेले सफ़र करना अच्छी बात है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कस्बे में तुम एग्जैक्टली जा कहाँ रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट, गली नंबर क्या है? व्हाट्स द हाउस नंबर, घर की संख्या क्या है? यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वल्ली सेड, वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो, अब वल्ली ने अपना सिर विंडो की तरफ मोड़ते हुए कहा। एंड स्टेयरिंग आउट, और वो बाहर झांकने लगी। हर फर्स्ट जर्नी, यानी कि उसकी जो पहली जर्नी थी, ठीक है, वट केयरफुल, पेंस टेकिंग, इलेबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, यानी कि वल्ली ने जो अपनी पहली प्लानिंग की थी, ठीक है, उसके लिए उसको कितने पापड़ बेलने पड़े, यानी कि कितना दर्द सहन करना पड़ा, ठीक है। अब कैसे उसको सहन करना पड़ा? शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, यानी कि उसने बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी कंजूसी के साथ हर एक सिक्का बचाया जो उसको मिलता था। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, यानी कि उसकी जो चाहत थी, टेम्पटेशन थी, उसकी जो लालसा थी, ठीक है ना, क्या? टॉफ़ी ख़रीदने की, खिलौने ख़रीदने की, गुब्बारे ख़रीदने की, एंड लाइक, और इस तरह की चीज़ें की। उसने इन सारी इच्छाओं को दबाया। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसा, और आखिर में उसने क्या किया? 60 पैसे बचा लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ? हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलर दैट डे एट द विलेज फेयर, कितना मुश्किल था ये सब, और ख़ास तौर से उस मेले वाले दिन। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड, लेकिन उसने उस वक्त भी, यानी कि उसकी तीव्र इच्छा थी मैरी गो राउंड, यानी कि झूला झूलने की, लेकिन उसने इस इच्छा को भी अपनी दबा लिया। इवन दो शी हैड द मनी, हालांकि उस समय उसके पास पैसे थे। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने पर्याप्त धन बचा लिया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब उसकी जो अगली प्रॉब्लम थी, अगली दुविधा, वो ये थी कि किस तरह से मम्मी को बिना बताए वो घर से निकले। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने इस सब का इंतज़ाम बड़ी आसानी से कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, यानी कि हर दोपहर उसकी माँ लंच, यानी कि लंच करने के बाद 1 से 4 बजे तक सोती थी। वली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस, वली हमेशा इन घंटों को अपनी सैर के लिए इस्तेमाल करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जैसे कि वो अपने घर के दरवाजे पर बाहर देखती रहती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कई बार वो साहस जुटाकर विलेज में भी, यानी कि गांव में भी घूमने चली जाती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, और आज यही घंटे वो गांव के बाहर अपनी सैर के लिए इस्तेमाल कर सकती थी इन घंटों को। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, ठीक है। अब जो बस है एक सुनसान मैदान को चीरती हुई, ठीक है, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड
ऑड वेसाइड शॉप, यानी कि अब जो बस एक सुनसान मैदान को चीरती हुई कभी कभी एक छोटे से गांव की तरफ एक पुरानी सड़क के किनारे की दुकान को पार करते हुए आगे बढ़ती गई। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टूवर्ड्स देम। कई बारी क्या लगता है, कभी कभी बस सामने से आ रहे दूसरे वाहनों या फिर सड़क पार करते हुए जो पदयात्री हैं उनके ऊपर चढ़ती हुई मालूम होती। क्रॉसिंग द रोड बट लो, somehow it passed on smoothly leaving all obstacle safely behind। लेकिन देखो क्या हुआ फिर, किसी तरह से ये आसानी से सारी बाधाओं को सुरक्षित पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ती गई, यानी कि चलती हुई बस के बारे में जो नैरेटर है वो बता रहा है। ठीक है। Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। जो पेड़ थे उनकी तरफ भागते से आते हुए प्रतीत होते, लेकिन जब बस उन तक पहुंची तो वो सड़क के एक किनारे पर एक पल के लिए असहाय रूप से खड़े हुए मालूम होते और फिर दूसरी दिशा में दौड़ पड़ते। यानी कि जैसे चलती हुई बस होती है ना, ठीक है ना, चलती हुई बस में ऐसा लगता है जैसे पेड़ चल रहे हैं, दूर से ऐसा लगता है जैसे पेड़ हमारी तरफ आ रहा है, और जैसे पेड़ जैसे पास में आता है एक सेकंड के लिए एकदम वो दूसरी दिशा में चला जाता है। यानी कि वो सारा जो नैरेटर है डिस्क्राइब कर रहा है चलती हुई बस में से कैसे नज़र आता है बाहर की चीज़ें। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अब अचानक ही वली ने खुशी से ताड़ियाँ बजाईं। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। एक युवा गाय जो थी वो हवा में पूंछ ऊपर करते हुए बस के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच बहुत तेज़ गति से दौड़ रही थी। बट द मोर द बस स्लोड टू अ क्रॉल, यानी कि बस धीमी हुई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन बट the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus। लेकिन जितना ज़्यादा ज़ोर से जो ड्राइवर है वो हॉर्न बजाता उतनी तेज़ी से वो गाय छलांग मारती, ठीक है ना, बस के ठीक सामने। Somehow this was very funny to वली, किसी तरह से यह सारी चीज़ बहुत मजाकिया थी वली के लिए। She laughed and laughed until there were tears in her eyes। वो हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? Hey lady, ठीक है, क्या तुम कुछ ज़्यादा नहीं हंस ली? कॉल द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, बेहतर रहेगा कि तुम कुछ हंसी कल के लिए बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, आखिर में काउ जो गाय थी वो रोड से अलग हो गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी जो बस थी वो रेल रोड क्रॉसिंग पर आ पहुंची। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, यानी कि दूर से जो ट्रेन थी वो कैसी नज़र आ रही थी, एक कण की तरह नज़र आ रही थी, यानी कि बहुत छोटी नज़र आ रही थी। ठीक है, लेकिन जब ये पास आई तो और बड़ी होती गई। ठीक है, और फिर देन इट rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus। तो फिर ये क्रॉसिंग से बहुत तेज़ शोर और धड़धड़ाहट के साथ बस को हिलाती हुई गुजर गई। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, तो जो बस है वो आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन को पार किया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर। उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से वो एक व्यस्त दुकानों वाली गली को पार करती हुई, यानी कि जो बस है व्यस्त दुकानों वाली गली को पार करती हुई और एक चौड़ी जो व्यस्त सड़क थी उस पर मुड़ गई। Such big bright looking shops with glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds, यानी कि कपड़ों की कितनी चमक और दूसरी बिक्री की वस्तुएं और कितनी भारी भीड़।
यानी कि सारी चीज़ देखकर वो स्तंभ रह गई, डम रह गई। स्ट्रक डम विद वंडर, यानी कि वो सब देखकर वो गूंगी हो गई, मतलब वो हैरान हो गई, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। वली गेप्ड एट एवरीथिंग, यानी कि उसने बड़ी हैरानी के साथ हर चीज़ की तरफ देखा। देन द बस स्टॉप्ड, फिर बस रुक गई। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, और सारे बस से उतर गए सिवाय वली के। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। हे लड़की, क्या तुमने बस से नीचे नहीं उतरना? दिस इज़ एज़ फार एज़ योर 30 पैसा टेक्स यू, 30 रुपये में बस तुम्हें इतनी ही यात्रा मिलेगी, यानी कि यह तुम्हारी 30 पैसे की यात्रा है। नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक टू दिस सेम बस। नहीं, मैं नहीं उतरूँगी, मैं इसी बस से वापस जाऊँगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। उसने अपनी जेब से दूसरे 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को दे दिए। वाई समथिंग द मैटर, क्यों, क्या कोई बात है क्या? नो, नथिंग द मैटर, नहीं कोई बात नहीं। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। मुझे बस की सवारी करने का दिल चाहा, इसलिए मैंने सवारी कर ली, बस इतना ही। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर, क्या तुम इन दृश्यों को नहीं देखना चाहोगी अब जबकि तुम यहाँ हो? ऑल बाई माई सेल्फ, ओ मैं खुद, ओ I'd be much too afraid, नहीं मुझे ये करने में डर लगेगा। Greatly amused by the girl's way of speaking, अब जो कंडक्टर था बहुत ज़्यादा खुश हुआ उसकी बात करने के तरीके से। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, बट यू weren't afraid to come in the bus, लेकिन बस में आते हुए तो तुम्हें कोई डर नहीं लगा। Nothing to be afraid of about that, उसमें डरने वाली क्या बात है? She answered, उसने उत्तर दिया। Well then, why not go to that stall over there and have something to drink, तो इसमें भी कौन सी डर की बात है कि तुम उस स्टॉल पर जाओ और कुछ अपने लिए पेय पदार्थ यानी कि पीने की चीज़ ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दैट ईदर, वहाँ पर भी जाने से डरने की कोई बात नहीं है। ओ नो नो, आई कुडंट डू दैट, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। कंडक्टर ने कहा, नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, कृपया मुझे मेरी टिकट दे दो और बस इतना ही काफ़ी है। इट विल बी माई ट्रीट एंड डू नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी तरफ से दावत होगी और इसके लिए कोई तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, नहीं नहीं श्रीमान, उसने दृढ़ता से कहा। द कंडक्टर श्रग्ड, उसने अपने मोढ़े उचकाए। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और वो तब तक इंतज़ार करते रहे जब तक कि वापसी यात्रा का वक्त नहीं हो गया। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, और उस समय भी बहुत ज़्यादा यात्री बस में नहीं थे, यानी कि वापसी के टाइम। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारा रास्ता नहीं देख रही होंगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, कंडक्टर ने उस लड़की को उसका टिकट देते हुए पूछा। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं कोई मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। शी सेड, उसने कहा। द बस स्टार्टेड, बस का इंजन शुरू हुआ। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और दोबारा वही अद्भुत और सुंदर नज़ारे उसको दिखाई दिए। वली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time, यानी कि तो वली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, यानी कि तंग नहीं हुई, ठीक है ना। और उसने हर चीज़ को वैसे ही स्वागत किया और उसी उत्तेजना के साथ और उसी उत्साह के साथ जैसे उसने पहली बार महसूस किया था। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle. लेकिन अचानक उसने एक युवा गाय को, है ना, सड़क के किनारे मरा हुआ देखा। ऐसा लगता था कि ये किसी तेज़ गति वाले वाहन से टकरा गई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. क्या ये वही गाय तो नहीं है जो कस्बे की तरफ हमारी यात्रा के दौरान बस के सामने दौड़ रही थी? उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोडिड, अब कंडक्टर ने सिर हिलाया, यानी कि उसने हाँ में उत्तर दिया। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वो निराश हो गई, यानी कि वो दुख से भर गई।
What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. यानी कि फिर उसने बेचारी ने क्या सोचा, पहले तो वो बेचारी दुखी हो गई, निराश हो गई। फिर उसने कहा किस तरह से थोड़ी देर पहले ही, है ना, एक प्यारे सुंदर जानवर ने अचानक अपनी सुंदरता और अपने जीवन को खो दिया, और यहाँ पड़ी कितनी भयानक और डरावनी वो लग रही है वो गाय, अपनी टांगों को सीधा फैलाए हुए। So frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over। यानी कि अपनी टांगों को सीधा फैलाए हुए, ठीक है ना, जीवन रहित आंखों से देखती हुई, यानी कि लाइफलेस आंखों से वो देखती हुई, क्योंकि वो मर गई थी और चारों ओर जो खून था वो फैला हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड कॉ हॉन्टेड हर, अब उसकी जो मरी हुई गाय थी उसकी जो याद थी वो उसको सताने लगी, है ना, ये चीज़ उसको उसने घेर लिया, इस मेमोरी ने उसको घेर लिया। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, और उसके उत्साह को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब वो खिड़की के बाहर नहीं देखना चाहती थी। शी सैट दस ग्लू टू हर सीट, इस तरह से वो अपनी सीट पर चिपक कर बैठ गई। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक 3:40 पर बस अपने गांव में नहीं पहुंच गई। द शी स्टूड अप एंड स्ट्रेट हर सेल्फ, वो खड़ी हुई, उसने अपने आप को सीधा किया। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, तो वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और उसने कहा, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, श्रीमान आपका धन्यवाद और आशा है कि हम फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ठीक है, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वेन एवर यू फील लाइक, अब बस राइड, जब भी तुम्हारा बस की यात्रा का दिल करे, कम एंड जॉइन अस, आना और हमसे मिलना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जंप्ड डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और उसने खुशी से बस के बाहर वो कूदी। देन अवे शी वेंट, और वो चली गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और वो भागती हुई दौड़ती हुई अपने घर चली गई। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ हर आंट्स, यानी कि जब वो घर में उसने प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसकी माँ पहले से ही जाग चुकी थी और वो वल्ली की एक चाची के साथ बातें कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो कि दक्षिणी गली से थी। दिस आंट वॉज ए रियल चैटर बॉक्स, ये जो आंट थी ये बहुत ज़्यादा बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग, और ये कभी भी अपना मुंह बंद नहीं करती थी एक बार जब वो बातें करना शुरू कर देती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थी, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, उसकी आंट ने पूछा कि भाई तुम कहाँ थी जब वल्ली घर में आई। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, उसने वैसे ही सरासरी पूछ लिया, एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, बिना उत्तर का इंतज़ार किए। सो वल्ली जस्ट स्माइल, वल्ली सिर्फ मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन, और जो उसकी माँ थी और जो उसकी चाची थी वो बातों में मगन हुई, ठीक है ना, बातें करने लगी। येस यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी कि हमारे बीच में और बाहर के संसार में बहुत ऐसी बातें हैं जो घटित होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर एक चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डोंट नो अबाउट समथिंग, और हम किसी चीज़ के बारे में नहीं भी जानते, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, अगर हम किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जान भी जाएं तब भी हम इसको अच्छे से समझ नहीं सकते। कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं। ओ यस ब्रीदिड वली, हाँ वली ने सांस ली। व्हाट आस्क्ड हर मदर, कि तुम क्या कहती हो, उसकी माँ ने पूछा। व्हाट्स दैट यू से, तुम क्या बोलती हो। ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। नहीं माँ, मैं तो सिर्फ आपसे सहमत हो रही थी कि जैसे आपने कहा कि हमें जो बाहर चीज़ें जो घटित हो रही हैं, घटनाएं जो घटित हो रही हैं, उनके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो इस चीज़ से सहमत हो रही थी। जस्ट अ चीट ऑफ अ गर्ल शी इज़, देखो छोटी सी बच्ची है, सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कॉन्वर्सेशन, और देखो किस तरह से वो हमारी बात में टांग अड़ा रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, ऐसा लगता है मानो कि वो एक बड़ी औरत हो। वली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, वली अब मन ही मन मुस्कुराई।
शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो ये नहीं चाहती थी कि वो उसकी स्माइल को यानी कि उसकी मुस्कुराहट को समझें। बट देन देयर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन उसकी मुस्कुराहट का समझने का मौका नहीं था। क्या मौका था? थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। हैव अ नाइस टाइम।